चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व जिला परिषद सह समाज सेवी शौकत अली साहब और जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव जलील अहमद साहब। शौकत साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप कौन से पार्टी को समर्थन करेंगे, क्या वजह होगी उनको समर्थन देने की? सबसे पहले तो 2014 में सरकार आई, भाजपा की सरकार और बहुमत की सरकार आई और ये जनता के बीच जितने वादे किए वो सभी के सभी इन 5 सालों में धरे के धरे रह गए। विशेष रूप से किसानों की जो दुर्दशा इस सरकार में हुई कि इस 5 साल के अवधि में सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की और किसानों को 1 रुपये तक का किसी प्रकार का कर्ज माफी या दूसरे सहायता से उसको किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। सरकार हमेशा ये दावा करती रही कि MSP हम ले आएंगे। आप बताइए, लागत के जो 1.5 गुना सरकार ने वादा किया था, क्या किसानों को उसके उचित दाम मिल रहे हैं फसलों के? आज कोल्ड स्टोरेज के अभाव में लोगों की सब्जियां और फलें जिस हिसाब से बर्बाद होता है, हमको लगता है उतनी खपत, हम सोचते हैं यूरोप के पूरे देश में उतनी खपत होता होगा जितना कि यहाँ की सब्जियां और फल सड़ जाता है। उस विषय में सरकार ने कोई पहल नहीं किया। तीसरा सबसे मुख्य कारण है, इन्होंने नोटबंदी करी और उस नोटबंदी में उससे क्या लाभ हुआ ये अब तक जनता को बताया नहीं। और जनता को जिन बातों को बताया गया था, जिन समस्याओं को रखा गया था नोटबंदी को लाने के कारणों के उपरांत, वो आज तक विद्यमान है। बेरोजगारी की समस्या, 2 करोड़ रोजगार हम हर साल मुहैया करेंगे। उन्होंने 5 साल की अवधि में भी 2 करोड़ के आंकड़े को छू नहीं पाया। नौकरियां खत्म हो चुकी है, रोजगार खत्म हो चुके हैं, GST से छोटे व्यापारी खत्म हो गए हैं। ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये सरजमीन की बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, इस सरकार ने लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा की और मुख्य समस्या इस देश का और भी विकराल रूप लेता चला गया। इसलिए इस भाजपा की सरकार को 2019 में जाना अनिवार्य है और एक भारतीय सच्चा नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्र हित के नाते इस देश की गरिमा अस्मिता को बचाने के लिए इस सरकार को हटाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी और ये काम हर देशवासी को करना चाहिए। मेरा सीधा सवाल है कि किनको समर्थन देंगे 2019 में? हम तो ये कहेंगे कि भाजपा के अलावे जितनी पार्टियां हैं, अगर वो गठबंधन के तहत आते हैं या कांग्रेस उसको लीड करती है, हम विकल्प चाहते हैं, इस सरकार से छुटकारा पाते हैं। उसके अलावे उसके उपरांत जो भी पार्टी आएगी, जिसकी भी सरकार बनने की योग्यता होगी, जो जिसके अंदर ये योग्यता होगा कि वो देश का प्रधानमंत्री और देश को आगे ले जाए, हम ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं। विगत 10 वर्ष में आपके यहाँ सांसद रहे हैं, लेकिन यहाँ जो विकास होना चाहिए, धरातल पर विकास शून्य है। तो आप मतलब विधायक या सांसद को आप कांग्रेस को क्यों चुनना चाहते हैं? विकास नामात्र किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सही है कि इन 10 सालों UPA के 10 साल के काल अवधि में जिस प्रकार से किशनगंज जिला के सांसद होते हुए भी विकास होना चाहिए था, उस स्तर पर विकास नहीं हुआ, ये सच है। पर यहाँ विकास मुद्दा नहीं है, यहाँ पर आत्मरक्षा, आत्मसम्मान और देश की गरिमा का सवाल है। यहाँ पर हमारी सुरक्षा का सवाल है। आज मेरा जिला बहुत मुस्लिम बहुल जिला होने के नाते, जो पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित भाव से देखते हैं, महसूस करते हैं और उस पर जो टीका टिप्पणी और जिस प्रकार से प्रहार किया जाता रहा है, उससे उसको बहुत काफ़ी कष्ट पहुंचता है कि सच्चा देशभक्त होने के उपरांत भी इस देश के कण कण में बसने वाले और इस देश को सर्व आंखों पर लगाने वाले, इस देश के लिए अपनी बलिदान देने के लिए हर वक्त खड़ा रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को आज इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है। ये सबसे अहम मुद्दा है। आपके यहाँ भाजपा सीधे चुनाव नहीं लड़ रहे, जबकि जदयू विकास का चेहरा है नीतीश कुमार, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्या आपको ऐतराज है अगर यहाँ चुनाव लड़े? हम तो सीधा जानते हैं, बिहार की जनता बहुत बुद्धिजीवी है
बिहार की जनता ने नीतीश जी का सम्मान बढ़ाया। उन्होंने भाजपा को छोड़ा, बिहार की जनता ने उन्हें सत्ता स्वरूप फिर बैठाने का कार्य किया। पर क्या कारण हुई कि वो फिर आज उसी जगह चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस भाजपा ने आपको मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं दिला पाया, वो आपको और कितना बड़ा सम्मान दे पाएगा इस लोकसभा चुनाव में। इसलिए नीतीश जी को भी अपना आत्ममंथन करना चाहिए। बेशक नीतीश जी विकास का चेहरा है और उसके कार्यकाल में बिहार में अग्रणीय विकास हुआ है और बिहार का गौरव भी देश में बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर फिर भी नीतीश जी को ये तो जरूर जनता की राय लेनी पड़ेगी कि जब वो भाजपा को छोड़े तब बिहार की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपने का कार्य किया, फिर क्या कारण बनी कि आप उसी जगह चले गए, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका होने के नाते यहाँ MIM पुरजोर दावा ठोक रही थी चुनाव जीतेंगे। अब्दुल रहमान साहब लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, आपको क्या, आप किस नजरिए से इनको देख रहे हैं? देखिए, मैं अख्तर इमाम साहब की शख्सियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। बहुत काबिल वक्ता हैं, बहुत वो कोजा भवन की विधायक भी रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से एक चीज़ को जानता हूँ, किशनगंज जिला और सीमांचल जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत करीब था। पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। जब बांग्लादेश नहीं बना था तो यहाँ से बैलगाड़ी पर भी लोग आसानी से जा सकते थे, पर उन्होंने इस मिट्टी को चुना, इस देश के नेता को चुना, इस पर विश्वास किया और इसको अपने माथे से लगा के रखा। हम इस प्रकार से जब उस दिन मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं किए, आज हम मुस्लिम के नाम पर किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि सारे देश के सारे समुदाय के सारे बरादरी के लोग मिलकर के इस देश का निर्माण करें। मैं मानता हूं कि अख्तर इमाम साहब बहुत बेहतर इंसान है, पर ये जिला मुस्लिम लीग को आज तक पसंद नहीं किया। मुझे नहीं लगता है